अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम सुहेल अब्बास है और आप देख रहे हैं लर्न विद सुहेल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज हम एक इंग्लिश ऐसे की आउटलाइन को देखेंगे। इफ यू वांट पीस प्रिपेयर फॉर वॉर। तो इसको हम थोड़ा सा एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि ये ऐसे किस साइड पे हमें लेके जा रहा है। तो स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, और इंट्रोडक्शन के अंदर जो मैं पहले आपको जिस तरह आइडिया है मैं थीसिस स्टेटमेंट लिखता हूँ। तो थीसिस में स्टार्ट करते हैं जी। वॉर्स हैव बीन अ प्रीडोमिनेंट फिनोमिना ऑफ द ह्यूमन हिस्ट्री। ये जो पहली लाइन है ये मैंने ली है हेंस जे मॉर्गन ताओ की बुक है पॉलिटिक्स अमंग नेशन। ठीक है, ये उस बुक से ये मैंने लाइन ली है। उसने ये कहा था कि वॉर्स दुनिया के अंदर एक प्रीडोमिनेंट फिनोमिना रही हैं और ये ह्यूमन हिस्ट्री के अंदर रही हैं। हिस्ट्रिकल एंड आइडियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, हिस्ट्रिकली भी और आइडियोलॉजिकली भी, जो अगर हम देखा जाए हिस्ट्रिकली मतलब के तारीखी नुक्ता नज़र से और नजरियाती नुक्ता नज़र से अगर देखें तो दीज बोथ मैनिफेस्ट दैट प्रिपेयरिंग फॉर वॉर इज क्रिटिकल फॉर मेंटेनिंग पीस। मतलब कि अगर आप तारीखी तौर पर भी देखें और अगर आप नजरियाती तौर पर भी देखें तो जंग के लिए तैयार होना इट इज वेरी वेरी क्रिटिकल फॉर मेंटेनिंग पीस। ठीक है, तो ये मेरी जो है थीसिस स्टेटमेंट है। अब इसको मैंने फर्दर क्या करना है जी, प्रूफ करना है अपने पूरे ऐसे के अंदर। तो जो मैं अंडरस्टैंडिंग द टॉपिक, या मतलब कि जो मेरा नेक्स्ट होगा, इसको ऐसे कंसीडर करने के टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग के लिए हम खुद लिखते हैं। वो क्या है जी? पीस थ्रू स्ट्रेंथ रिमेन्स द प्रिंसिपल डॉक्ट्रिन ऑफ मेजर पावर्स। मतलब कि दुनिया की जो मेजर पावर्स हैं, इसके अंदर जो मैं लिखूंगा वो ये है कि दुनिया के अंदर जो मेजर पावर्स हैं वो दुनिया के अंदर पीस को मेंटेन करने के लिए क्या करेंगी? स्ट्रेंथ को हासिल करने की कोशिश करेंगी। और स्ट्रेंथ क्या है जी? पावर। कि मोर दे हैव पावर, द मोर दे हैव पावर, द मोर वे दे विल मेक द पीस इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो जो मेरा दूसरा जो एक हेडर होगा, सॉरी, या दूसरा मेरा एक पैराग्राफ होगा मेरे ऐसे के अंदर आफ्टर इंट्रोडक्शन, देन इन दैट पैराग्राफ आई विल बी राइटिंग अबाउट पीस थ्रू स्ट्रेंथ। ठीक है, और मैं मुख्तलिफ पावर्स की वहां पर कोई ना कोई एग्जांपल दे दूंगा। ये जो एग्जांपल्स हैं ये मैं आगे फर्दर आपको दे देता हूँ। अब जो मेरा दूसरा हेडर होगा उसके अंदर होगा जी, टू आइडियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव फॉर परपेचुअल पीस। अब इसमें आईआर की दो थ्योरीज हैं जिनको मैं यहाँ पर मेंशन करूंगा। पहली है लिबरल और दूसरी है रियलिस्टिक पर्सपेक्टिव। जो लिबरल पर्सपेक्टिव है वो क्या कहता है? विच मेंटेन्स दैट म्यूचुअल कोऑपरेशन एंड इंटरडिपेंडेंस आर द रेसिपीज है, रेसिपीज ऑफ पीस। ठीक है, जो लिबरल्स हैं वो ये कहते हैं कि अगर आप दुनिया के ऊपर पीस चाहते हैं, अगर आप कॉपरेशन चाहते हैं, तो आप क्या करें जी? आप ट्रेड करें ज़्यादा से ज़्यादा। आप दुनिया के अंदर यूएन जैसी ऑर्गेनाइजेशंस बनाएं। आप दुनिया के अंदर आईसीजे जैसी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बना दें जो दुनिया के मसाइल को हल करे। आप बॉर्डर्स को फ्री कर दें। ठीक है, आप उस ग्लोबलाइजेशन को परवान चढ़ाएं। आप ग्लोबलाइजेशन ज़्यादा से ज़्यादा करें। ठीक है, आप बॉर्डर्स फ्री कर दें। आप कल्चरल जो इंटरडिपेंडेंस है उसके ऊपर आ जाएं। आप फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लगाएं। आप लोगों को एड दें। जब दूसरा मुल्क मुश्किल में हो तो सारे मिलके उसकी हेल्प करें। ये सारा कुछ क्या कर रहा है? लिबरल्स। जबकि जो रियलिस्ट पर्सपेक्टिव है वो कहता है कि मैक्सिमाइजेशन ऑफ पावर इज एन अल्टीमेट वांट टू मेंटेन पीस। अब लिबरल क्या कहता था कि पीस किस तरीके से होगा? कि जब आप पावर को मिनिमाइज करेंगे और कॉपरेशन को ज्यादा से ज्यादा करेंगे। लेकिन जो रियलिस्ट है ये बिल्कुल उसके अपोजिट है। ये क्या कहता है कि आप अपनी पावर को मैक्सिमाइज करें। ठीक है, आप अपने पास एटम बम बनाएं, आप हाइड्रोजन बम बनाएं, आप दुनिया के अंदर बेस्ट जो है हर लिहाज से बेस्ट हो। मतलब कि आपकी मिलिट्री स्ट्रांग हो, आपकी इकोनॉमी स्ट्रांग हो, आपकी सोसाइटी स्ट्रांग हो, आपकी जो एजुकेशन स्ट्रांग हो। ठीक है, हर लिहाज से यू हैव टू बिकम मैक्सिमाइज। ठीक है, आपकी जो सेल्फिशनेस है ना वो अपनी पीक पे होनी चाहिए। इससे क्या होगा कि आप अपनी उन चीजों को, उस ये जो सारी चीजें होंगी ये आपकी फिर स्ट्रेंथ होंगी और इनको आप यूज करते हुए दुनिया के अंदर पीस को मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है जी।
नेक्स्ट अगर हम फॉर एग्जांपल देखें तो मैनिफेस्टेशंस देखते हैं टू प्रूव दैट पीस कैन ओनली बी प्रिवेल्ड बाय प्रिपेयरिंग फॉर वॉर। ठीक है, तो इसकी जो एग्जाम्पल्स हैं वो कैसे, अब हम देखते हैं कि इसकी एग्जाम्पल्स क्या हैं। मैनिफेस्टेशन ये हैं कि दुनिया के अंदर कैसे पीस को प्रिवेल किया गया बाय प्रिपेयरिंग फॉर वॉर, मतलब कि वॉर के लिए जो पावर्स थी उन्होंने अपने आप को प्रिपेयर किया और अल्टीमेटली वो पीस तक ले गई बात को। कैसे जी, सबसे पहली जो एग्जाम्पल है, अल्टीमेट पावर इनेबल वन टू एंड द डिजास्टर्स वॉर। अब देखें, यूएस वाज द मेजर एंड सुपर पावर, उसको मेजर पावर या बिग पावर की बताए, इसको इवन के फ्रीज जकरिया ने इनको हाइपर पावर भी कहा है कि यूएस वाज द हाइपर पावर इन द 20th सेंचुरी, जब उसने वर्ल्ड वॉर 1 एंड वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर अपना रोल प्ले किया। और क्या किया जी, उसके पास इतना वेपन था, उसके पास इतनी मशीनरी थी, उसके पास इतना इक्विपमेंट था, उसके पास इतनी अल्टीमेट पावर थी कि उसने जंगों को खत्म कर दिया, और वो भी दुनिया की अजीम जंगें। सो इफ यू वांट पीस, प्रिपेयर फॉर वॉर, पहली मैनिफेस्टेशन। दूसरी मैनिफेस्टेशन जी, डॉक्ट्रिन ऑफ मैड हैज इंश्योर्ड दैट थर्ड वर्ल्ड वॉर नो थर्ड वर्ल्ड वॉर टेक्स प्लेस। अब देखें, ये मैड क्या है जी, ये है म्यूचुअल अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन। ठीक है, वी आर लिविंग इन अ मैड इरा। ठीक है, अब इस टाइम दुनिया के अंदर तकरीबन 9 ऐसे कंट्रीज हैं जिनके पास न्यूक्लियर पावर्स हैं। ठीक है, अब अगर फॉर एग्जांपल उन 9 कंट्रीज के दरमियान जंग छिड़ जाती है तो क्या होगा? म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, मतलब कि दोनों साइड्स के ऊपर, अगर पाकिस्तान और इंडिया की जंग हो जाती है और न्यूक्लियर अटैक होते हैं तो दोनों कंट्रीज एक दूसरे को नेस्त और नाबूद कर देंगे। अगर यूएस चाइना की जंग हो जाती है, अगर यूएस रशिया की जंग हो जाती है, अगर यूरोप और रशिया की जंग हो जाती है, तो ये क्या करेंगे? ये एक दूसरे के ऊपर न्यूक्लियर बम गिराएंगे और दोनों की जो डिस्ट्रक्शन है वो अश्योर्ड है, इसलिए कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ मैड। ठीक है, और इसी ही की वजह से आप देख लें दुनिया के अंदर पता नहीं कितने बड़े बड़े मौके आए हैं, लेकिन तीसरी जो जंग है ना वो अभी तक नहीं हुई, ना ही स्टार्ट हुई है। लाइक जो रशिया यूक्रेन वॉर की एक रीसेंट एग्जांपल यही है कि ये जब ये जंग स्टार्ट हुई थी तो इट वाज डिबेटेड दैट द सिचुएशन विल बी गोइंग टुवर्ड्स वर्ल्ड वॉर 3, लेकिन या एक नई न्यूक्लियर वॉर की तरफ जंग जा रही है, लेकिन जो सिचुएशन है वो अभी तक अंडर कंट्रोल है। तीसरा, न्यूक्लियर डेटरेंस हैज बीन अ रिलायबल फिनोमेना टू मेंटेन पीस इंडिया पाकिस्तान सागा। अब देखें, इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो पावर है उसने क्या किया है, अब पाकिस्तान ने न्यूक्लियर को अडॉप्ट किया, पाकिस्तान ने अपने आप को प्रिपेयर किया फॉर वॉर, लेकिन उसने अल्टीमेटली क्या किया, पाकिस्तान को बचा लिया और दोनों कंट्रीज के दरमियान इस टाइम पीस प्रिवेल कर रहा है। अगर फॉर एग्जांपल पाकिस्तान न्यूक्लियर के लिए वो ना जाता तो इस टाइम हम भी धमकियों में ही रह रहे होते। ठीक है, next, the vulnerability of smaller states ends when the states bandwagon with the major powers, South Korea and Japan. अब देखें, अब ये साउथ कोरिया और जापान इन्होंने यूएस के अम्ब्रेला के नीचे पनाह ले रखी है। अगर फॉर एग्जांपल वो यूएस और की अम्ब्रेला के नीचे पनाह ना लें तो इनके ऊपर चाइना या इनके जो रीजनल कंट्रीज हैं जिनके साथ इनको थ्रेट्स हैं वो इनके ऊपर अटैक कर देंगे, या इनके साथ उनकी जो एनिमोसिटी है उसको वो इंक्रीज हो सकती है। लेकिन उन्होंने अपने आप को पीस में रखा हुआ है, कैसे? बाय गेनिंग पावर। पावर कैसे की है उन्होंने? यूएस अम्ब्रेला लेके, मतलब कि वो इस तरीके से अंडर द यूएस रह रहे हैं, जापान एंड साउथ कोरिया। ठीक है, तो अब उन्होंने क्या किया जी, दे हैव टू मेंटेन पीस बाय प्रिपेयरिंग फॉर वॉर। और किस तरह उन्होंने अपने आप को वॉर के लिए प्रिपेयर किया? बाय ज्वाइनिंग यूएस। ठीक है, बाय बैंड वैंगनिंग देमसेल्व्स विद द यूएस। ठीक है, तो होपफुली ये जो मैनिफेस्टेशंस हैं आपको समझ आ गई होंगी। नेक्स्ट, अगर आप ऐसे की एवेल्युएशन करवाना चाहते हैं तो यू कैन रजिस्टर योरसेल्फ एट दिस नंबर। इसमें ये होता है कि अगर फॉर एग्जांपल आप ऐसे की
प्रैक्टिस से ज़्यादा करते हैं, ठीक है आप, तो उसमें ये होगा कि आपकी जितनी भी फ्लॉज हैं वो आपको अपने एग्जाम हॉल से पहले ही पता चल जाएंगे। अगर आप फॉर एग्जांपल एग्जाम हॉल में जाके बैठते हैं और वहां पर गलतियां करते हैं, तो आपकी पिछले साल 2 साल की जो मेहनत है वो ज़ाय होने का खदशा है। तो इससे बेहतर ये नहीं है कि आप किसी मेंटोर को ढूंढें, उसको अपने ऐसे चेक करवा लें, ताकि आपको जो आपकी गलतियां हैं वो एग्जाम हॉल से पहले ही पता चल जाएं, एंड दैट विल बी गोइंग फॉर योर CSS सक्सेस। मतलब कि आप यहाँ से अगर अपनी ऐसे के इवेल्युएशन करवा के जाते हैं प्रॉपर, तो आप एग्जाम हॉल में बैठ के एक सेटिस्फैक्ट्री कैंडिडेट की तरह वहाँ पर अपना जो ऐसे है उसको सॉल्व कर सकते हैं और लिख सकते हैं। अगर आपने इवेल्युएशन के लिए ज्वाइन करना है तो आप इस नंबर के ऊपर रब्ता कर सकते हैं। नेक्स्ट, व्हाई इट इज नेसेसरी टू प्रिपेयर फॉर वॉर टू मेंटेन पीस। इसकी जो पहली रीजन है, अब यहाँ पर हम काजेज लिखेंगे कि वाई नेशंस को पीस मेंटेन करने के लिए वॉर के लिए प्रिपेयर होना पड़ता है। उसकी जो पहली काज है वो है इंटरनेशनल सिस्टम इज अनार्किक एंड फॉर सेल्फ प्रिजर्वेशन टू बी प्रिपेयर्ड फॉर सेल्फ हेल्प। ठीक है, अगर आप अपने आप को सस्टेन करना चाहते हैं, अगर आप दुनिया के नक्शे कदम पे रहना चाहते हैं, तो फिर आपको क्या करना होगा? प्रिपेयर फॉर सेल्फ हेल्प। और सेल्फ हेल्प क्या है? प्रिपेयर फॉर वॉर। ठीक है, अब ईरान का क्या कर रहा है? ईरान इस टाइम, यहाँ पर मैं आपको अगर एग्जांपल दे दूं, तो ईरान न्यूक्लियर के लिए जा रहा है। वो क्यों जा रहा है? वो उसकी बेसिक रीजन क्या है? टू प्रिपेयर फॉर सेल्फ हेल्प। ठीक है, और वो ये चाहता है कि अगर मेरे ऊपर कोई जंग इन्फ्लिक्ट की जाती है, देन आई विल बी रिस्पॉन्डिंग यू, आई विल बी काउंटरिंग यू विद दैट ऑफेंसिव। ठीक है, तो इसके लिए वो अपने आप को न्यूक्लियर से लेस करना चाह रहा है। ठीक है, तो ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम इज वन ऑफ द मेजर एग्जांपल, और एक क्लासिक एग्जांपल है फॉर प्रिपेयरिंग फॉर सेल्फ हेल्प। दूसरा, वीकनेस ऑलवेज इनकरेज द अग्रेसर टुवर्ड्स यूज ऑफ फोर्स टू अचीव इट्स एजेंडा। एंड इसकी मेजर जो रीजन है, सॉरी जो मैनिफेस्टेशन है, वो है रशिया यूक्रेन वॉर। कि जो वीकनेस है वो ऑलवेज इनकरेज द अग्रेसर। अगर फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के पास भी न्यूक्लियर बम ना होता, तो इंडिया हमेशा एज ए अग्रेसर करता, थ्रेट करता पाकिस्तान को, क्योंकि वो हम वीक हैं और वो स्ट्रांग है। अभी भी हम वीक हैं, लेकिन एट टू सम एक्सटेंट हम अब उनको जवाब देने की कंडीशन में हैं। ठीक है, और जो रशिया यूक्रेन वॉर है ये भी यही है कि एक साइड पे वीक था, दूसरे साइड पे एग्रेसर था, उसके पास पावर थी, तो उसने क्या किया? वीकनेस इनकरेज्ड, वीकनेस वीकनेस किसकी थी? यूक्रेन की। इनकरेज्ड द अग्रेसर, ये है रशिया, टुवर्ड्स यूज ऑफ फोर्स टू अचीव इट्स एजेंडा। अब रशिया ने क्या किया? यूक्रेन के ऊपर जंग इन्फ्लिक्ट कर दी, और वो अपने जो एजेंडा है उसको फुलफिल करने की कोशिश कर रहा है। तीसरा, मैक्सिमाइजेशन ऑफ पावर मेक्स द अग्रेसर रिलेक्टेंट टू वेज वॉर एंड पेव्स द वे फॉर पीस। ठीक है, अब क्या होगा कि मैक्सिमाइजेशन ऑफ पावर मेक्स द अग्रेसर रिलक्टेंट टू वेज वॉर। अब अगर फॉर एग्जांपल हम भी अपनी पावर को मैक्सिमाइज करते हैं, पाकिस्तान भी अपनी पावर को मैक्सिमाइज करता है, तो इंडिया के लिए ये एक थ्रेट होगा कि वो एक रिलक्टेंट रहेगा टू वेज वॉर। सिमिलरली अब इसराइल क्या कर रहा है? इसराइल अपनी भी पावर को मैक्सिमाइज कर रहा है। किस लिए? कि उसके जो अग्रेसिव नेबर्स थे साथ साथ, ठीक है, वो उसके ऊपर अटैक ना कर दें, और जब वो अटैक करें तो वो उनको एक प्रॉपर उसी तरह काउंटर ऑफेंसिव के साथ ही मिले, और उनको अच्छा खासा वो सेट बैक दे। दैट वाज द रीजन बिहाइंड इसराइल, कि वो अपने आप को मैक्सिमाइज कर रहा था, अपनी जो पावर है उसको। ठीक है, तो इसके साथ ही जो फर्दर होगा, जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट होगा, उसके ऊपर हम क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे कि किस तरीके से जो सिचुएशन है दुनिया के अंदर, किस तरह एक इंटरनेशनल सिस्टम जो है वो एक अनार्किक स्ट्रक्चर है। ठीक है, और हम यहाँ पर अगर पीस चाहते हैं तो हमें वॉर के लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा। लेकिन जो क्रिटिकल एनालिसिस होता है उसके अंदर हमने दोनों पॉइंट्स को रखना होता है। तो यहाँ पर हम लिबरल पर्सपेक्टिव को भी मेंशन कर सकते हैं कि किस तरीके से हम दुनिया के अंदर कॉपरेशन भी करवा सकते हैं। लाइक अब जो यूएन है वो बहुत क्रिटिकल रोल प्ले कर रही है दुनिया के अंदर। ठीक है, अब अगर हम थोड़ा सा यूएन को एक पावर दे देते हैं, जो कि इन द नियर फ्यूचर तो कभी भी नजर नहीं आ रही, लेकिन अगर हम उनको दे देते हैं, तो उससे भी दुनिया के अंदर जो पीस है उसको मेंटेन किया जा सकता है। विद दीज वर्ड जी, ये जो हमारी आउटलाइन है ये अपने इख्तिताम को पहुंचती है।
कोशिश करें कि आप भी इसके ऊपर थोड़ी सी ब्रेनस्टॉर्मिंग करें और इसको लिखने की कोशिश करें। इन द एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे सब लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें विद योर फ्रेंड्स। और अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं और आप किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस बेल आइकॉन को प्रेस कर लें। इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू इन योर नेक्स्ट जर्नी। विद दिस वर्ड जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।